इस बार 64% बच्चे फेल हो गए। Many people are saying, because last week I had said that India's education system is garbage. Maybe I used a very strong term, but I stand by what I said. India's education system is one of the worst in the world. Political science में खाना बनाना होता है, होम साइंस में 100 rupee note was diligently stuck to an answer sheet. ये देखिए यहाँ पे इन ब्लैक बोर्ड पे जो है बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसमें कैसे पढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पे जगह जगह पे छेद है। ये है क्लासरूम और देखिए दीवालों पे अश्लील बातें लिखी गई रहती। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अ बिग ट्रैप। सी, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूथ मींस छोटे से लेके बड़ों तक सबको एक लार्जर स्केल में हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रही है, सबकी जिंदगियां बर्बाद कर रही है। यस, इंडियन एजुकेशन सिस्टम हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर रही है। मुझे पता है आप ये बिल्कुल नहीं मानोगे और बोलोगे यार एजुकेशन ही तो हमारे लाइफ्स को और इम्प्रूव करती है, हमें एक बेस्ट लाइफ स्टाइल देती है, हमें जिंदगी जीना सिखाती है। बट गाइस ट्रस्ट मी, रियलिटी कुछ और है और उसी रियलिटी को हम डिटेल में डिकोड करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में हम सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। बट गाइस एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग वीडियो पे क्लिक करते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 मिनट देखते हैं और आधा अधूरा ज्ञान लेके चले जाते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसा बिल्कुल मत करना। वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ देखिए और एनालाइज करने की कोशिश करिए कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अभी जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है या गलत। एंड वीडियो के लास्ट में हम साथ मिलके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताता हूं। एक बच्चा पैदा होता है, 3 साल तक वो धीरे धीरे बड़ा होता है। 3 साल के बाद वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है। अगर उसके माँ बाप के पास थोड़ा सा भी पैसा है ना तो उसे प्राइवेट स्कूल ही भेजेंगे। गवर्नमेंटेड स्कूल में भेजने का वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंटेड स्कूल का हाल तो कुछ ऐसा है। आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंटेड स्कूल्स का ये हालात क्यों और कैसे हुआ। सो ये बच्चा क्लास 10 तक पढ़ता तो है, पढ़ तो रहा होता है, बट उसे खुद नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो पढ़ क्या रहा है और क्यों पढ़ रहा है। सो अपने 10 किलो का बैग उठाकर स्कूल पहुंचता है और छुट्टी होने तक अपने टीचर्स का डांट, गुस्सा, मार पिटाई, टॉर्चर, बेइज्जती सहता है। हुक्म की तामील हुई और डंडा आ गया, फिर बच्चों के नाजुक बदन थे और उनका डंडा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक छात्र को टीचर के गुस्से का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। छात्र की शायद किसी गलती पर मैडम को इतना गुस्सा आया कि उसने कलम ही दे मारा, जो सीधे बच्चे की आंख में जा लगी। अब बच्चे की आंख की रोशनी ही चली गई और फिर अपने 10 किलो का बैग उठाकर घर वापस लौटता है और घर पहुंचने के बाद फिर उसके माँ बाप का डांट, गुस्सा, मार पिटाई, टॉर्चर, बेइज्जती स्टार्ट हो जाता है। सो ये साइकिल क्लास 10 तक कंटिन्यू रिपीट होते रहता है और बहुत सारे बच्चे क्लास 10 से पहले ही स्कूल और घर के ताने, बेइज्जती और टॉर्चर से ओवरकम करने के लिए, झेलने के लिए, थोड़ा सुकून के लिए इन सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इवन बहुत सारे बच्चे क्लास 10 से पहले ही इन सब चीजों के एडिक्टेड भी हो जाते हैं। सो फिर आती है क्लास 10 की रिजल्ट और सारे पेरेंट्स और स्कूल का फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के मार्क्स पे होता है। इसका इतना कम मार्क्स क्यों आ गया, इसका इतना ज्यादा मार्क्स कैसे आ गया, शर्मा जी का लड़का कैसे फर्स्ट आ गया, वगैरह वगैरह। किसी भी पेरेंट्स या स्कूल का फोकस इस पे नहीं होता है कि क्लास 10 तक उनका बच्चा कितना टैलेंटेड बना, कितना एजुकेटेड बना, कितना क्रिएटिव बना, कितना विजनरी बना, कितना फोकस्ड बना, कितना लीडरशिप स्किल गेन करा, कितना मैनेजमेंट स्किल गेन करा, एटसेट्रा। लिटरली इस पे किसी भी माँ बाप या किसी स्कूल का 1% भी फोकस नहीं होता है। सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे होता है एंड लिटरली ये बहुत डेंजरस है। ओके गाइज, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेरे को चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए। वीडियो में आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें बर्बाद कर रही है। नाउ फिर आती है क्लास 11th एंड 12th। यहाँ पे बच्चों के सामने सिर्फ 3-4 ऑप्शंस रखे जाते हैं, मैथ्स, बायो, आर्ट एंड कॉमर्स। इनमें से कोई एक चूज करके बच्चा आगे बढ़ता है। हालांकि क्लास 11th 12th में भी वही सीन रहता है, बस बैग
10 से 15 किलो का हो जाता है और स्कूल और घर पे बेइज्जती, टॉर्चर, मार पिटाई का सीन भी एज इट इज रहता है। बट जिन भी स्टूडेंट का क्लास 10th में कम परसेंटेज आए होते हैं ना, उन्हें थोड़ा ज्यादा डोज मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके वजह से वो इन सब चीजों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं और एडिक्टेड भी हो जाते हैं ना। फिर क्लास 12th की रिजल्ट आती है और वही सेम क्लास 10th वाली स्टोरी रिपीट होती है। सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे होता है। बच्चा टैलेंटेड बन पा रहा है या नहीं, क्रिएटिव बन पा रहा है या नहीं, स्किलफुल बन पा रहा है या नहीं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको बस अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। नाउ अब आती है कॉलेज की बारी। एक लड़का कॉलेज सिर्फ 2 रीजन की वजह से जा रहा होता है। फर्स्ट, एंजॉय करने, मस्ती करने, एंड सेकंड, 75% अटेंडेंस मेंटेन करने। दैट्स इट। कॉलेज में पढ़ाई होती ही नहीं है यार। एंड बाय चांस किसी कॉलेज में पढ़ाई होती भी है ना, तो लड़के पढ़ते ही नहीं है यार। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के पास होने वाला सीन होता है सबके साथ। इसका भी रीजंस आगे जानेंगे। सो जैसे तैसे करके कॉलेज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, फिर उसे कंप्लीट करते हैं एंड देन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी जॉब्स नहीं लगती है। अब आप पूछोगे क्यों जॉब्स नहीं मिलती है, क्या और कहाँ गलती हो जाती है जिसकी वजह से जॉब नहीं लगती है। सो जस्ट वेट, यहाँ से मेरे वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। सो एकदम ध्यान से देखिएगा एंड लास्ट तक देखिए, बिना तो मत छोड़िए। सो व्हाट इज रॉन्ग विथ आवर एजुकेशन सिस्टम। आपने कहीं तो जरूर सुना होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 कमियां हैं, ना ही एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। बट फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो डिजाइन करा गया है ब्रिटिश इंडिया टाइम का। मींस जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करा करते थे तब का, और तब से अभी तक बिल्कुल नहीं चेंज करा गया है। ब्रिटिशर्स के टाइम से हम वही एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। हालांकि बीच में थोड़ा सा चेंजेस हुए भी थे बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड मैकॉले को बुलाया हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। सो ब्रिटिशर्स जब हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन कर रहे थे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज की जरूरत थी। जूनियर लेवल के काम को करने के लिए लोगों की जरूरत थी, बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। ऑब्वियसली उन्हें हम पे राज करना था, इसलिए टॉप लेवल पे तो वो खुद थे और उन्हें बहुत सारे लेबरर्स की जरूरत थी। सो फॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट उन्होंने सीधा हमारे एजुकेशन सिस्टम को टारगेट किया और नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमें वो चीजें पढ़ाने लगे जो सिर्फ और सिर्फ हमें एक एम्प्लॉय के लिए रेडी कर रही हो, एक लेबर के लिए रेडी कर रही हो। ब्रिटिशर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम इंडियंस मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में जाने, लीडरशिप स्किल्स के बारे में जाने, फाइनेंस के बारे में जाने, टैक्सेशन के बारे में जाने, एटसेट्रा। क्योंकि अगर ये सब हम जान जाते तो उनके खिलाफ आवाज उठाने लग जाते, उनके कंपटीटर बन जाते, और वो ऐसा चाहते ही क्यों। सो इसलिए उनका मेन फोकस था हमें लेबर बनाना, लीडर बनाना नहीं। सो इस एजुकेशन सिस्टम के वजह से ही हम इंडियंस को लगने लगा कि जॉब्स ही हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यही रीजन है कि हमारे देश में जॉब्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सबको जॉब्स ही चाहिए होते हैं। कोई भी कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक नहीं करना चाहता, कर ही नहीं पाता है। इवन बहुत लोग तो अपना खुद का स्टार्टअप करने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें टीम बिल्डिंग नहीं आती है, उन्हें टीम मैनेज करने नहीं आती है, उन्हें मार्केटिंग नहीं आती है, उन्हें फाइनेंस नहीं आता है, क्योंकि ये सब चीजें स्कूल कॉलेजेस में सिखाया ही नहीं जाता है। हम अपने लाइफ का 25 साल सबसे इंपॉर्टेंट टाइम स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी को दे देते हैं, बट लिटरली हमारे ये 25 साल वेस्ट हो जाता है एक तरह से, क्योंकि हम स्कूल कॉलेज से ऐसा कुछ सीख ही नहीं पाते हैं जो हमें फ्यूचर में हेल्प कर सके। इसका सॉल्यूशन यह है कि गवर्नमेंट को ये एजुकेशन सिस्टम अब चेंज करके सालों पुराना हमारा गुरुकुल सिस्टम वापस लाना चाहिए, जब बच्चों के स्ट्रेंथ को समझ के उन्हें एजुकेट करा जाता था, प्रिपेयर करा जाता था। ओके, अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ब्रिटिशर्स हमें सिर्फ नौकरी के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करे थे तो भी आज के डेट में हमें जॉब्स क्यों नहीं मिल रही है। अभी का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नौकरियां ही दिला सकती है, तो क्यों नहीं दिला रही है नौकरियां? क्यों SOHM की एक रिपोर्ट बता रही है कि 93% लोग नौकरी के लायक ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल की कंपनियां एक डम इंसान को हायर नहीं करना चाहती है। आजकल की कंपनियां एक कॉन्फिडेंटल बंदे को हायर करना चाहती है, एक टैलेंटेड बंदे को हायर करना चाहती है जिसे एक साथ 5-6 काम करनी आती हो। मींस उसे उसका काम करना आता हो, लीडरशिप भी आता हो, मैनेजमेंट भी आता हो, कम्युनिकेशन भी आता हो, पर्सनालिटी भी अच्छे से मेंटेन भी करना जानता हो, एटसेट्रा। मींस आज के टाइम पे मार्केट को जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट स्कूल या कॉलेज बना ही नहीं पा रहा है, और जो प्रोडक्ट स्कूल या कॉलेज बना रहे हैं
हैं वो प्रोडक्ट मार्केट को चाहिए ही नहीं। सो इसके वजह से जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं आसानी से। सॉल्यूशन सिर्फ एक है, सेल्फ एजुकेशन। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप पढ़ाई करते हो और आपको लगता है कि 95% प्लस आपका नहीं आ सकता, सो आप उस पढ़ाई पे कभी डिपेंड मत होना मेरे भाई। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि आज के टाइम में 70, 80, 90% का कोई वैल्यू ही नहीं है यार। लाखों स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं ये 70, 80, 90% लेके। अगर आपको लगता है कि 95% नहीं आ सकते, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करने की जरूरत है, कुछ और सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कोई पैशन है तो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। बहुत लोगों के पेरेंट्स नहीं मानते हैं, बट तुम्हारे कैरियर का बात है, उन्हें मनाना ही पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं माने तो उन्हें प्रूफ देना होगा, रिजल्ट दिखाना होगा, बट उन्हें मना के अपना पैशन फॉलो करना ही पड़ेगा। रैट रेस से बाहर निकल के कुछ यूनिक करना ही पड़ेगा। यार एक बात बताऊं, अगर तुम इस टाइम भी इतना डिजिटली एरा में रह रहे हो, अगर तुम इस टाइम भी पैसे नहीं कमा पा रहे हो, अगर तुम इस टाइम भी बेरोजगार घूम रहे हो, तो लिटरली बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तुम मेरे भाई। हम इस वीडियो में एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात तो कर रहे हैं। सी, हम और आप चाह के भी 1% नहीं बदल सकते हमारे एजुकेशन सिस्टम को, बट हम खुद को तो बदल सकते हैं ना यार। हम खुद को तो एजुकेट कर सकते हैं ना यार। वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, हमारी एजुकेशन सिस्टम बर्बाद तो कर रही है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो बर्बाद होना चाहते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल के खुद को एजुकेट कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, नई नई स्किल्स सीख रहे हैं, उन्हें कोई बर्बाद नहीं कर सकता मेरे भाई। वो आज नहीं तो कल फोड़ेंगे ही कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में, और एक्चुअल में वही फोड़ रहे हैं इस दुनिया में। वैसे मैं भी अपने इस चैनल पे नई नई चीजें सिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके हमारे कम्युनिटी का पार्ट जरूर बन सकते हो।